हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। फिर से हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहते हैं। तो दोस्तों, आज का एपिसोड है कक्षा 10 का, यानी अवतल दर्पण द्वारा यानी दर्पण का सूत्र प्रूव करना। ठीक है, इससे पहले हमने उत्तल दर्पण द्वारा अवतल दर्पण द्वारा F बराबर R/2 को अच्छी तरह से हमने प्रूव किया है। तो यदि जो भी बच्चों उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप वहाँ प्लेलिस्ट में जाके 1 by 1 करके देख सकते हैं। तो बिना समय पास करते हुए हम लोग अपने मुद्दे में आते हैं। मुद्दा क्या है, अवतल दर्पण द्वारा सिद्ध करें कि 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, इसको ये करना है, प्रूव करना है। तो दोस्तों, इसको प्रूव करने के लिए पहली बात तो ये है कि आपको थोड़ा सा मैथ का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है, और चलो हम लोग आते हैं। अवतल दर्पण एक थोड़ा सा चित्र बनाना। ओके ब्रदर्स, एक अवतल दर्पण इस तरह से चित्र बनाना। ये अवतल दर्पण है, ठीक है। जो अंदर की ओर धंसा हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। ठीक है, ये अवतल दर्पण है दोस्तों। थोड़ा चित्र को बड़ा बनाना है। और अवतल दर्पण के जो बीच में होता है, और अवतल दर्पण को M और M डैश में दिखाया जाता है, यानी MM से दिखाया जाता है। ठीक है, और इसके बीच में जो होती है इसको P बोलेंगे, यानी ध्रुव। क्या बोलेंगे, ध्रुव। और इसके बीच जो होता है, इसमें जो C से दिखाया जाता है उसको वक्रता केंद्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, वक्रता केंद्र। ठीक है, और वक्रता केंद्र और P यानी ध्रुव में जो मिलने वाली जो रेखा है उस रेखा का नाम है यानी प्रधान अक्ष। ठीक है, C। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में जो वस्तु, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में जब वस्तु को रखेंगे, ठीक है, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में हम वस्तु को रखें। इस वस्तु का नाम क्या है, AB। ठीक है, अब इससे जो है अपतित किरण यहाँ से जाती है। अपतित किरण यहाँ से, इसको थोड़ा चित्र को और बड़ा कर दे दोस्तों। M, यहाँ M है। ठीक है, अब जो है अपतित किरण इधर से गुजरती है और आपको पता है ये गुजरने के बाद, यहाँ टकराने के बाद फोकस से होता हुआ गुजरेगा। ठीक है, अब एक किरण हम लोग केंद्र से गुजारेंगे। केंद्र से जब गुजारेंगे तो यहाँ पे दोस्तों ये जो है केंद्र से अपतित किरण को गुजारेंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स, यानी टकरने के बाद जो है उसी रास्ते में मुड़ जाती है। ठीक है, टकरने के बाद उसी रास्ते के माध्यम में वो लौट जाती है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स देखना है अच्छी तरह से, यहाँ पे 1 2 3 तीर हो जा रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ जो है इसको F से दिखाएंगे। ठीक है, अब जो यहाँ ये वाला किरण जो यहाँ पे कटती है और इसमें हम लोग क्या दिखाएंगे, यानी वस्तु का प्रतिबिंब, इसी को बोला जाता है दोस्तों। ये वस्तु का प्रतिबिंब है, यानी AB का प्रतिबिंब क्या है, B डैश A डैश। ठीक है, ओके दोस्तों, ओके फ्रेंड्स। अब हमें क्या करना है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को समरूप बनाना है। ठीक है, उसी तरह ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज को क्या बनाना है, समरूप बनाना है। थोड़ा सा यहाँ पे समझना है दोस्तों, यहाँ ये P है तो ये थोड़ा सा टेढ़ी है देखने में। यहाँ पे हम लोग एक अभिलंब डालेंगे। ठीक है, इस तरह से अभिलंब डालेंगे तो ये जो किरण जो यहाँ से आई इसका नाम S रखेंगे। जिस बिंदु में टकरा उसका नाम S, उसके बाद यहाँ से जो अभिलंब डालेंगे तो इसका नाम N रखेंगे। एक्चुअली M और N जो है आपस में बराबर, N और P जो है एक ही बिंदु में स्थित है। N और P जो है एक ही बिंदु में स्थित है। ठीक है, लेकिन हमें इसको बनाने के लिए, आसान करने के लिए हम क्या डालें, यहाँ पे एक N डालें। ठीक है,
आसान बनाने के लिए। एक्चुअली यदि देखा जाए एफ एन और एफ टी तो एक ही बिंदु में है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है दोस्तों। अब क्या करेंगे दोस्तों फ्रेंड्स, जो हमने यहाँ पे लिखे हैं उस चीज़ को हिंदी में आप अच्छी तरह से यहाँ पे लिखें। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिए, एक दर्पण लिए, तो माना कि इसको हिंदी में लिखना है, माना कि एम और एम डैश एक अवतल दर्पण है, ठीक है फ्रेंड्स। और जिसका ध्रुव P है और वक्रता केंद्र क्या है फ्रेंड्स, C है, ठीक है। और दोस्तों ये जो वस्तु है ए बी वस्तु यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित है, इस प्रकार आप लिख सकते हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, और इसमें और भी कुछ लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे कि ऊपर चित्र में दर्शाए हैं, ठीक है। इस तरह से आप लोग लिख लेंगे एग्जाम में। तो दोस्तों ये एग्जाम पॉइंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और आप समझ लो ये 5 नंबर फिक्स है, ठीक है। अब क्या करना है फ्रेंड्स, यानी ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज को क्या करना है, समरूप बनाना है। तो समरूप बनाने के लिए फ्रेंड्स यानी कोई भी त्रिभुज कब समरूप होगा, कोई भी दो त्रिभुज कब समरूप होगा, जब उसका दो कोण को हम बराबर करेंगे, ठीक है, जब उसका दो कोण को हम बराबर करेंगे। तो हमें ए बी सी त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, ये त्रिभुज को हमें क्या करना है, समरूप बनाना है, ठीक है। वीडियो आ रही है, ठीक। इन दोनों को समरूप बनाने के लिए फ्रेंड्स दो एंगल को क्या करना है, बराबर करना है। अब यहाँ पे ये जो है ये 90 डिग्री है, अब यहाँ पे भी उसी तरह देखते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो इसका नाम 1, इसका नाम 2 रख दो। बाकी ये कोण और ये कोण, ये 3, ये 4, और ये वाला जो कोण है इसका नाम 5 रखो। ये वाला कोण 6, ये जो है 7, और ये जो देख रहे हैं आप ये 5 है, ये 8, इसमें 8, ठीक है। ये कोण का नाम हमने दर्शा दिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि कोण A1 और कोण 2 जो है, कोण 1 जो है ए बी सी में 90 डिग्री बनती है, और कोण 2 जो है यानी ए डैश बी डैश में 90 डिग्री इसमें बनते हैं, 2 में। तो ये क्या है 90 डिग्री, ठीक है। एक कोण तो बराबर हो गया। अब दूसरा कोण बराबर कौन होगा फ्रेंड्स, ये कोण 3 और कोण 4, यानी ए बी सी का कोण 3 और सी बी डैश ए डैश का कोण 4, ठीक है। अब यहाँ पे दो कोण क्या हो गया फ्रेंड्स, बराबर हो गया। वीडियो आ रहा है, ठीक है। वीडियो को थोड़ा सा नीचे कर रहे हैं, दिखाई नहीं पड़ रहा है, हाँ ठीक। अब फ्रेंड्स क्या करना है, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, क्योंकि ये दोनों समरूप है। कैसे, क्योंकि दो कोण को हमने बराबर कर दिया, ठीक है। और आपको पता है कि कोण 3 और कोण ये क्या है, सम्मुख कोण है, और सम्मुख कोण को पता है, सम्मुख कोण आपस में क्या होता है फ्रेंड्स, बराबर होती है, ठीक है। अब इस तरह से लिख सकते हैं। अब फ्रेंड्स
कौन त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। यानी समरूप का मतलब होता है जैसा ए बी सी है वैसा ए डैश बी डैश सी है। यानी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज का आकृतिक सेम है। साइज की बात हम नहीं कर रहे हैं दोस्तों, सेम। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि यदि दो त्रिभुज समरूप होगी तो उसकी संगत भुजा एक ही अनुपात में विभाजित होती है। ठीक है, तो ये त्रिभुज की संगत भुजा कौन है? ये इसका संगत भुजा ए और इसका संगत भुजा ए। ठीक है, कहने का मतलब है ए बी और इसका ए डैश बी डैश बराबर, और ये वाला भुजा और ये वाला भुजा यानी ए सी बटे बी डैश सी। ठीक है, ये समीकरण क्या हो गया? 2 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो आ रहा है? आ रहा है। तब अब हम लोग क्या करेंगे, इसी प्रकार जो है ए डैश बी डैश एफ और एस एन एफ को देखेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोग आते हैं, अपना काम करते हैं। यहाँ क्या है, ये जिस प्रकार जो है हम ए बी सी और ए डैश बी डैश सी को यानी समरूप बना करके इसका समरूप त्रिभुज की संगत भुजा एक ही अनुपात में विभाजित होती है, ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों। ठीक है, इसलिए ए बी बटे ए डैश बी डैश हुआ है। जब ये त्रिभुज क्या हो गया, समरूप होगी, तो उसकी संगत भुजा जो है क्या होगा, समरूप एक ही अनुपात में उसकी संगत भुजा एक ही अनुपात में विभाजित होती है। तो इसकी ए वाला त्रिभुज की इसकी भुजा जो है एक ही अनुपात में है, ए बी उसी तरह बटे में ए डैश बी डैश, फिर हम क्या लेंगे, ए सी लेंगे, फिर ये हो गया बी डैश सी। ठीक है, इसी प्रकार जो हम लोग अच्छी तरह से इसको ध्यान देंगे। यानी ये ऊपर वाला जो भाग देख रहे हैं, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज। ठीक है, अच्छी तरह से यहाँ ध्यान देना। यानी त्रिभुज ऊपर वाला को लिखेंगे पहले एस, त्रिभुज एस एन एफ और त्रिभुज बी डैश ए डैश एफ। ठीक है, इसमें देखेंगे सेम प्रोसेस लगाएंगे कि ये दोनों त्रिभुज को भी हमें समरूप बनाना है, और समरूप बनाने के लिए दो भुजा को हमें बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें दो भुजा बराबर कौन होगा दोस्तों, जिस तरह से यहाँ हमने प्रूफ किए थे उसी तरह यहाँ पे 90 डिग्री है। जिस प्रकार हमने समीकरण 1 में जो इस चीज़ को 90 डिग्री दर्शाए हैं, उसी प्रकार यहाँ पे जो है ये लंब है ना, यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा और इसका 90 डिग्री यहाँ। तो सबसे पहले इसकी बात लिखेंगे, क्योंकि हम लोग एस एन एफ को लिए। ठीक है, एस एन एफ को, तो इसका 90 डिग्री कौन है, कोण 6, और इसका 90 डिग्री कोण 5। ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री है। ठीक, ओके फ्रेंड्स, और क्या करना है, जिस प्रकार इसमें हम लोग सम्मुख लिए उसी प्रकार जो है हमें इसको लेना है सम्मुख। यानी कोण 7 और कोण 8, कोण 7 और कोण 8, ये क्या है, सम्मुख कोण है। अब सम्मुख कोण आपस में क्या होता है फ्रेंड्स, बराबर होती है। ओके, जब ये दोनों त्रिभुज की दो कोण को हमने बराबर कर दिया तो आराम से ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। क्या है, समरूप। तो त्रिभुज एस एन एफ समरूप त्रिभुज बी डैश ए डैश एफ। अब क्या होगा फ्रेंड्स, यानी जब समरूप त्रिभुज, यदि दो त्रिभुज समरूप है तो उसकी संगत भुजा भी एक ही अनुपात में विभाजित होता है, एक ही अनुपात में। ठीक है, बात को समझना है। तो ये इसका भुजा है, भुजा का नाम क्या है, एस एन। ठीक है, और एस एन, एन जो है पी। ठीक है, एन जो है यानी पी भी है। ठीक है, एन और पी एक ही बिंदु में स्थित है। ठीक है, लेकिन यहाँ हमें आसान बनाने के लिए इसको हम लंब डाल दिए। ठीक है, आगे इसको देखेंगे अच्छी तरह से। तो ये इस त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज को थोड़ा सा देखो, एस एन और इसका ए डैश बी डैश। ठीक है,
इसमें भी 90 डिग्री बना, इसमें भी, और इसका भुजा और इसका भुजा एक ही अनुपात में विभाजित है। फिर उसी प्रकार जो है क्या लेंगे, एन एफ बटे एफ बी डैश। ठीक है दोस्तों, एन और पी जो है एक ही बिंदु में स्थित है। अब यहाँ पे लिख सकते हैं एन और पी जो है एक ही बिंदु में स्थित है। इस चीज़ को समझना है फ्रेंड्स। इसलिए जो है एन एफ बराबर एन पी दोनों क्या होगा, बराबर है। तो एन पी के सामने, एन एफ के सामने एन एफ के जगह हम एन पी बैठा सकते हैं। ठीक है, इसके जगह में बैठा सकते हैं एस एन। और एस एन जो है, अब फिर यहाँ थोड़ा सा फ्रेंड्स देखना है, एस एन ए बी और एस एन, ये आपको लग रहा है ना ये आयत है, तो आयत के आमने सामने वाला भुजा क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे ए बी के एस एन के जगह में हम ए बी हम दे सकते हैं। जैसे ये देख रहे हैं, ये कैसा आकृतिक है, ये चतुर्भुज है। ठीक है, और इसके सामने वाली भुजा, ये भुजा बराबर है, और इसके सामने वाला ये भुजा बराबर है। तो ए बी के सामने वाला भुजा कौन होगा, एस एन। ठीक है, तो एस एन के जगह हम ए बी दे सकते हैं। ठीक है, तो एस एन के सामने हम ए बी बैठाएंगे, बाकी ये नीचे में ए डैश बी डैश है। उसके बाद एन एफ के जगह में है एन पी, यानी एन एफ के जगह में हम एफ पी बैठा सकते हैं, क्योंकि एन और पी जो है एक ही जगह में स्थित है। ठीक है, तो हम एन एफ के जगह में एन पी को बैठाएंगे, और यहाँ पे एफ और बी डैश। तो ये समीकरण क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 2। अब हमें समीकरण 1 और 2 को अच्छी तरह से देखना है। समीकरण 1 का जो बायां तरफ जो है, और समीकरण 2 का दायां तरफ जो है, बायां तरफ समीकरण 2 का बायां तरफ और समीकरण 1 का बायां तरफ दोनों क्या है, सेम है। तो सेम को नहीं लेंगे, तो यहाँ पे इस लिख सकते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से। फ्रेंड्स, जब समीकरण 1 का दायां तरफ और जब समीकरण 1 का दायां, इसको हम लोग दायां भी बोलेंगे। ठीक है, यानी समीकरण का ये वाला साइड, समीकरण 1 का ये वाला साइड, इधर वाला साइड, और समीकरण 2 का इधर वाला साइड दोनों सेम है, तो ये इधर वाला भी भाग क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो इसलिए ए सी बटे बी डैश सी बराबर एन पी बटे एफ बी डैश। समझ में आ गया फ्रेंड्स। यानी समीकरण 1 का इधर वाला साइड और समीकरण 2 का इधर वाला साइड दोनों साइड बराबर है, दिख रहे हैं, और इधर वाला साइड जो है ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे। या तो सेम को नहीं लेना है। ठीक, हमें क्या लेना है, ए सी बटे बी डैश और एन पी बटे एफ बी डैश। अब हमें इसको थोड़ा सा चिन्ह परिपाटी के माध्यम से हमें समझना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चिन्ह परिपाटी के माध्यम से इसको हमें समझना है अच्छी तरह से। अब यहाँ पे चिन्ह परिपाटी को समझाने से पहले फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक चित्र बनाना है। इस चित्र को नहीं उतारना, लेकिन आपको समझाने के लिए यहाँ पे हम बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये वाला साइज को हम ले रहे हैं। ठीक है, ये पी एफ बी सी ए, पहले क्या है दोस्तों, पी है, उसके बाद एफ है, उसके बाद बी डैश, उसके बाद सी। ठीक है, और यहाँ पे ए। इस चीज़ को समझना है फ्रेंड्स। और अवतल दर्पण में जो हम नापेंगे किसी वस्तु को, ध्रुव से नापेंगे, यानी पी से नापेंगे, यहाँ से नापेंगे। ठीक है, यहाँ से नाप के इधर आएंगे, और इधर से जो नापेंगे हमें हर माप में माइनस लगाना है। क्या लगाना है, माइनस। यानी
चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह इसको नहीं उतारना फ्रेंड्स, इसको समझाने के लिए इसे हम यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। अब चिन्ह परिपाटी से हमें समझना है, चिन्ह परिपाटी से, ठीक है, ये चीज़ को समझना है। ए सी, देखो ए सी बटे क्या है, बी डे सी बराबर एन पी बटे एफ बी डेस। और अवतल दर्पण में अगर वस्तु को मापेंगे, चाहे प्रतिबिंब को मापे या फोकस को मापे या वस्तु की दूरी को मापेंगे, तो वहाँ पे माइनस होगा, क्योंकि अवतल दर्पण में जो मापा जाता है वो माइनस में आता है, ये ऋण में आता है, ठीक है। तो ए सी फ्रेंड्स, यहाँ पे ए सी इसको नापना है, कहने का मतलब है ए सी, ठीक है। यानी ए सी को हमको लेना है। ए सी को कैसे मापेंगे फ्रेंड्स, तो एक बार हमें क्या लेना है, पूरा ढो लेना है यहाँ से, यानी पी ए लेना है। पी ए को लेके कितना घटाना है, पी सी घटाएंगे तभी ना ये आएगा। तो इसके जगह में हम ए पी के जगह ए पी ले लिए, उसके बाद क्या घटाना है, पी सी को घटाना है, ठीक है। उसी प्रकार जो है बी डेस सी है, बी डेस सी क्या है फ्रेंड्स, बी डेस सी, इसका मान लेना है। जब इसका मान लेना है तो पहले सबसे बड़ा ढो लेना है, बड़ा ढो क्या है, पी सी, और कितना घटाना है, पी बी डेस, यानी पी सी लेंगे, बी डेस को अगर बी डेस का मान लाना है, बी डेस सी का मान लाना है, तो एक बार पी सी लेंगे माइनस एक बार पी बी डेस बराबर एन पी। अब फ्रेंड्स यहाँ पे समझना है, एन पी तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने थोड़ा सा मिस कर दिया, क्या कि एन और पी जो है एक ही बिंदु पे स्थित है, तो इसलिए एन एफ एन और एफ पी यानी एफ एन और एफ पी मतलब बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें यानी कहने का मतलब है कि समीकरण एक और समीकरण 2 से एन पी जो हम लिए हैं, यहाँ पे हम थोड़ा सा गलत लिए हैं दोस्तों, यानी यहाँ पे क्या होगा, एफ होगा, ठीक है, क्योंकि एन एफ के जगह में क्या होगा, एफ पी, एन एफ के जगह में क्या होगा, एफ पी, ठीक। अब फ्रेंड्स देखना है यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 से एफ पी हुआ, और एफ पी जो है यहाँ पे आप अच्छी तरह से देखिए, एफ पी यानी ये फोकस है, क्या है, फोकस तो एफ ही रहेगा, ठीक है, ये माइनस रहेगा, क्योंकि इसके बीच में कोई ये नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, ना कोई प्रतिबिंब यहाँ ना कोई प्रतिबिंब है, ठीक है, ये क्या है, एफ पी, ठीक है। डायरेक्ट इसको हम फोकस की दूरी मापेंगे, और ये जो इस दर से मापेंगे तो ये माइनस में होगा, इसलिए यहाँ एफ माइनस लगा, ठीक है। उसी तरह फ्रेंड्स एफ बी डेस इसका मान निकालना है, तो एक बार क्या लेना है, पी बी डेस माइनस पी एफ, ठीक है। अब हमें थोड़ा सा समझना है, ए पी जो है, ए पी जो है ये हो गया, यही तो वस्तु था ना, तो ये वस्तु की दूरी हो गया, यानी वस्तु को हम पी ध्रुव से नापेंगे, यानी पी ए, ठीक है। वस्तु को जो नापेंगे फ्रेंड्स यानी ध्रुव से ही नापेंगे, तो वस्तु को जो दिखा जाता है यू से दिखाया जाता है, किससे दिखाया जाता है, यू से, तो यहाँ इसके जगह में यू। अब क्योंकि ये अवतल दर्पण है तो इसलिए यहाँ पे माइनस लगेगा, क्योंकि अवतल दर्पण में जो वस्तु जो मापेंगे उसका नेगेटिव होती है, और फिर यहाँ पे माइनस है, माइनस देंगे, फिर पी सी यानी
पी सी यानी वक्रता त्रिज्या यानी आर का मान क्या होता है, आर बराबर 2f। तो ये तो पहले से माइनस है यहाँ, फिर यहाँ माइनस होगा 2f, ठीक है, क्योंकि ये वक्रता त्रिज्या है। बटे अब यहाँ पे पी सी ये भी वक्रता त्रिज्या है, तो इसे 2f से दिखाएंगे, फिर माइनस है पी बी डैश ये प्रतिबिंब की दूरी है, यानी इसे ये प्रतिबिंब है P और B, यही तो प्रतिबिंब बना ना। तो ये माइनस यहाँ, फिर ये माइनस होगा, यहाँ पे भी माइनस होगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये अवतल दर्पण में जब दूरी नापेंगे तो माइनस होता है, सब माइनस होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है माइनस f, उसके बाद पी बी डैश ये भी एक वस्तु का प्रतिबिंब की दूरी है, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस v, और फिर यहाँ माइनस है पी एफ यानी ये फोकस है, इसको भी माइनस देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, u माइनस माइनस प्लस 2f बटे माइनस 2f माइनस माइनस प्लस v बराबर f, उसके बाद माइनस v माइनस 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 प्लस f, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या करना है, इसको और ये वाला वज्र गुणन करना है, यानी नीचे वाला को ऊपर से गुणा करना है और ऊपर वाला को नीचे से गुणा करना है फ्रेंड्स। तो ये वाला भाग यानी u प्लस 2f और v प्लस f बराबर माइनस f ब्रैकेट 2f प्लस v। अब क्या करना है 1 बाई 1 करके गुना करना है, ठीक है, और थोड़ा सा चिन्ह को देखना है। तो फ्रेंड्स 1 बाई 1 करके हमें गुना करना है, ठीक है। तो v को u को v से गुना करना है, यानी u को v से जब गुना करेंगे तो माइनस माइनस तो क्या होगा प्लस u v, ठीक। फिर माइनस u को f से गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस u f, ठीक। उसी प्रकार 2f को इससे गुना करेंगे तो यहाँ प्लस माइनस माइनस यानी 2fv, फिर प्लस 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 देंगे, यानी 2f को f से गुना करेंगे तो 2f स्क्वायर, ठीक। अब क्या करना है फ्रेंड्स, माइनस माइनस प्लस यानी 2f स्क्वायर माइनस प्लस माइनस vf, ठीक है। अब क्या करना है, ये वाला भाग को इधर लाना है, ठीक है। जब हम इक्वल यहाँ पे इक्वल है तो ये वाला भाग को इधर लाते हैं तो क्या होता है, चिन्ह बदलता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो u v माइनस uf माइनस 2f v प्लस 2f स्क्वायर, ये वाला भाग को इधर लाएंगे तो क्या होगा, चिन्ह बदलेगा, क्या होगा माइनस के जगह प्लस, यानी vf। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखना है कि सेम कौन है, यानी u v के जैसा कोई है नहीं है, तो इसको हम उतारो अलग से। uf के जैसा है uf, इसका जैसा भी कोई नहीं है, ओहो सॉरी यहाँ तो है, नहीं ये नहीं है। u भी इसके जैसा कोई नहीं है, माइनस uf के जैसा कोई नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, ये वाला भाग यानी fv और fv ये दोनों क्या है, सेम जात का है, लेकिन ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो यहाँ पे कर्जा वाला है, यहाँ पे प्लस में है 1, यहाँ पे 1 छिपा हुआ रहता है। तो आपको पता है माइनस 2fv को प्लस 1vf से घटाएंगे तो यहाँ पे नेगेटिव रहेगा, क्या होगा
एफ भी बचेगा। क्या बचेगा? एफ भी। चलो इसका भी काम खलास, इसका भी काम खलास। बचा यहाँ पे क्या? ये बचा भाई, ये क्या है? 2f² माइनस 2f²। तो ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो कट गया, बराबर 0। अब क्या करना है फ्रेंड्स? u भी और uf और f भी बराबर 0। अब दोनों तरफ हमें u भी f से डिवाइड करना है, यानी भाग देना है। दोनों तरफ u भी f से भाग देने पर, ये भाग देने पर क्या होगा? भाग देने पर फार्मूला में आ जाएगा, ठीक है। u भी को हमें u भी f से भाग देंगे, फिर क्या है? u f को u भी f से भाग देना है, फिर f भी को u भी f से भाग देना है, फिर 0 को भी u भी f से भाग देना है, ठीक है। अब यहाँ पे u है, यहाँ पे भी u है, तो कट गया। यहाँ पे v है, यहाँ पे भी v है, बचा क्या? 1/f। और उसके बाद ये कट गया, ये कट गया, f कट गया, u कट गया ऊपर में, नीचे में भी u। क्या बचा दोस्तों? v। फिर माइनस f u v बचा क्या? 1/u है ना, u बराबर, और 0 को इससे भाग देने पर क्या होगा? 0 ही होगा। अब इस प्रकार जो है 1/f और ये दोनों को हम बराबर का उस पार करेंगे, ठीक है। तो ये माइनस में है, उधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस में होगा फ्रेंड्स, 1/u। तो इस प्रकार जो है फार्मूला प्रूफ हो गया। अच्छी तरह से हमने आप लोगों को बताया, तो आप ध्यान से इसको देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ जो एन एफ के जगह में एफ पी कैसे आया, ये चीज़ को देखना है। और एस एन के जगह में जो है ए वी कैसे आया। जैसे कि एस एन, ये एस एन है ना, तो इसके सामने में कौन है? ए वी है, इसलिए एस एन के सामने हम ए वी बैठाए, ठीक है। बाकी ये जो एडिस बीडिस है। और एन एफ यानी एन और पी जो है एक ही बिंदु है, इसलिए एन एफ को हम एफ पी भी बोलेंगे, ठीक है। तो एन एफ के जगह में हम एफ पी का मान बैठा है। उसी प्रकार ये समीकरण 2 हुआ। और समीकरण 1 जो है यहाँ पे ए बी बटे ए डैश बी डैश, ये वाला भाग समीकरण 1 का इधर वाला भाग और समीकरण 2 का इधर वाला भाग क्या है? सेम है। जब सेम है तो सेम को नहीं लेंगे, यानी ए सी बटे बी सी, यानी ए सी बटे बी डैश सी, और ये वाला भाग क्या है? एफ पी, यानी यहाँ पे क्या होगा? एफ पी होगा फ्रेंड्स, एफ पी, ठीक है। एफ पी बटे एफ पी बी डैश, ठीक है। और फिर यहाँ पे हमने क्या किए? चिन्ह परिपाटी का फॉर्मूला लगाए, ठीक है। ए सी में जो जिस प्रकार जो अभी बताए हैं, एफ पी यानी एफ पी, ठीक है। अब इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। एफ पी जो है यहाँ पे एफ पी है, और ये फोकस है, और फोकस को एफ से दिखाया जाता है, और ये माइनस में होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक समाप्त हो चुका है। तो हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।